कोई ये बड़ी बात नहीं है। अच्छे न्यूज़पेपरों में मतलब एक होता है ना दिखाना कि हमने यहाँ-यहाँ काम किया, तो इस बेस पे अच्छी जॉब मिल जाएगी। हम सर्वाइव कर सकते हैं दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में, मतलब 30-35 हज़ार में। हाँ, हाँ, जाओ आराम में। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गाँव की शांति में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं कोई ब्लॉग वीडियो आप सबके साथ नहीं शेयर कर रही हूँ, बल्कि इन दिनों जो सोशल मीडिया पे चीज़ें आई हैं, वो दिल दहला देने वाली एक घटना जो कि अतुल सुभाष जी की। मुझे पता है मेरे बताने से पहले आप लोगों ने बहुत ही मतलब डिटेल तरीके से सारी चीज़ें जान चुके होंगे और आप लोगों ने सब चीज़ें देख लिया होगा। लेकिन मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे थोड़ा-सा बोलना चाहिए, जो भी मतलब जितना भी मेरे पास नॉलेज है या फिर जितना भी मैं इस पे बोल सकती हूँ। सबसे पहले तो मतलब ये न्यूज़ मैं 1 दिन बाद मुझे पता चला, क्योंकि उन दिनों थोड़ा यूट्यूब पे मैं कम एक्टिव थी। अभी भी आज सैटरडे है और ये वीडियो मैं पोस्ट कर रही हूँ। देखिए ये वीडियो कब जाती है। मतलब दिल दहलाने देने वाली इसलिए क्योंकि हमारे समाज में मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ पुरुष खराब हैं या सिर्फ स्त्रियां ही इस तरीके से प्रताड़ित करती हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि स्त्रियों के लिए जो भी कानून है वैसे पुरुषों के लिए भी होनी चाहिए। बस दुख इस बात का है कि इसके लिए किसी को अपनी जान देनी पड़ी। ये मतलब दिल दहला देने वाली चीजें हैं, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं तो बस आप लोगों से यही कहूँगी कि जितना भी हो सकता है आप लोग इस चीज़ में जिस तरीके से भी सपोर्ट किया जा सकता है बिल्कुल करिए। मतलब उनकी मम्मी-पापा की वो वीडियो, उनका बेटा चला गया, मतलब दुःख होता है कानून जो व्यवस्था है उस पे कभी-कभी, क्योंकि देखिए ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। छोटे-छोटे केस के लिए भी मतलब कि हमारे जो ज़मीन जायदाद के होते हैं, मैंने हस्बैंड को देखा है, मतलब जब मैं स्टार्टिंग में शादी करके आई थी, मैं आपको छोटी-छोटी ना 2-3 स्टोरी भी इस वीडियो में सुनाने वाली हूँ। तब ऐसे केस मुकदमे चलते थे और बिलीव करिए मतलब गाज़ीपुर के मतलब कोर्ट में इतने सारे मुकदमे हैं, इतने सारे मतलब ये जो अतुल सुभाष जी का मुद्दा आया है, भगवान से प्रार्थना करूँगी उनकी आत्मा को शांति मिले, हे भोलेनाथ। लेकिन उसके बाद गाज़ीपुर में 1000 केस इस तरीके से दर्ज की गई हैं और ये सब चीज़ें जानने के बाद में एक इंसानियत के ऊपर से भरोसा उठ जाता है। उनके बारे में मैंने थोड़ा-सा जानने की कोशिश की। उनकी शादी 2019 में हुई, 2020 में बेटा हुआ और उसके बाद उनकी जो वाइफ़ हैं, उन्होंने उन पे कैसे-कैसे मतलब 9 चार्जेज़ लगाए और वो भी गंभीर चार्जेज़, जिसकी वज़ह से उन्हें कितनी सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। उनकी वीडियो को भी मैंने देखा, उसमें मुझे कहीं भी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा था। मतलब मुझे ना एक इमोशनल मतलब एक अगर कुछ दुखी होती हूँ तो वीडियो बनाऊँ तो मैं कितना सारा रो देती हूँ और वो भी मतलब वो चीज़ करने से पहले वो इतने पेशेंस के साथ में उन्होंने वीडियो बनाई और वो लेटर्स लिखे। मतलब क्या बोलूँ, क्या मनोस्थिति रही होगी या क्या सोचा होगा उन्होंने। उनके मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो गई होगी, क्योंकि उनकी वीडियो देख के ये नहीं लग रहा है कि वो बहुत झगड़ा करते होंगे या फिर बहुत मतलब पढ़े लिखे, एक होता है ना एक काम डाउन होके वीडियो बनाना। तो कितना मतलब मजबूर हुआ होगा वो इंसान। मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, मतलब छोटी-छोटी चीज़ों के लिए ना सालों लग जाते हैं। एक केस करिए ना सालों लग जाते हैं, चक्कर काटते-काटते ना मैंने तो झेला हुआ है, अपनी आँखों के सामने देखा हुआ है कि इतने पैसे आते थे हम लोग के पास में। जो भी मतलब खेती गृहस्थी अपनी दुकानें जो भी किराए पे हमने दी हुई, सारे के सारे पैसे एक टाइम ऐसा था कि सब कोर्ट कचहरी में चला जाता था। एक और चीज़ बताऊँगी, ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में सिर्फ़ पुरुष का ही हम इतना घिनौना रूप देखते हैं, औरतों का नहीं। मैं एक अपने बहुत ही जानकार लोगों को जानती हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। मतलब दूर के मेरे रिश्तेदार मतलब इतने प्रताड़ित हमने देखा है छोटी-छोटी चीज़ों के लिए। अ, मुझे ये लगता है कि जो चीज़ हमारे पास है, हमें अपने पति को सपोर्ट करना चाहिए, समझना चाहिए। मैं अपनी एक छोटी-सी बात आप लोग को शेयर कर रही हूँ। शायद इस चीज़ से इस वीडियो से कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि जैसे उन्होंने बताया कि हर एक फंक्शन के लिए 5-5 नई साड़ियाँ और गोल्ड की ज्वेलरी माँगा करती थी। ये चीज़ें ये नहीं है कि ये एकदम ये हर एक चौथे 5वें घर में इस तरीके के लोगों को, औरतों को मैंने देखा हुआ है। सॉरी मुझे माफ़ करिएगा अगर मैं कुछ भी गलत बोलूँ तो। मैंने देखा हुआ है क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो मेरे जैसे मेरी दोनों बुआ, मेरे बड़े फूफा दरोगा, मेरे छोटे फूफा आर्मी में मतलब अच्छे पोस्ट पे।
और मेरी जो मतलब सबकी शादियाँ बहुत अच्छे घरों में हुई है, मेरी शादी ऐसी हुई कि मेरे हस्बैंड किसान थे। उस समय वो जॉब करते थे क्योंकि निर्भया वाला केस जो हुआ था दिल्ली में, वो मेरे हस्बैंड ने कवर किया था। उसकी पूरी फ़ोटो है, पूरा न्यूज़पेपर मेरे पास है, तो वो न्यूज़पेपर में काम करते थे। बट इन्हीं कोर्ट कचहरी की रीज़नों से उन्होंने अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी जॉब छोड़ दी, तो ये मैं समझ सकती हूँ कि करियर पूरा उन्होंने अपनी ज़िंदगी ही पूरी दाँव पे लगा दी, ये कह सकते हैं। तो वो चीज़ को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो मैं 4 लोगों में जाती थी। मैं बहुत छोटी-सी थी, मतलब एक अब 17 साल की लड़की को छोटी ही बोलेंगे। अब ये मैं अपना ऐज के लिए नहीं बता रही हूँ। तो मैं जब देखती थी कि सबने इतना गोल्ड ज्वेलरी खूब भर-भर के पहना हुआ है, पूरा मैं मतलब मेरी बुआ, तो किसी की भी बात कर रही हूँ, मतलब सब, मतलब मायके हो या ससुराल में भी सब लोग अच्छे-अच्छे पोस्ट पे हैं। लेकिन मेरे पास में उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो मैंने अपने कभी पति को ना, आज तक का रिकॉर्ड है, भोलेनाथ की कसम खा के कह रही हूँ, ये नहीं बोला है कि उनके पास है तो मुझे भी चाहिए। लेकिन मैं बहुत सारी महिलाओं को ऐसा देखती हूँ, माफ़ करिएगा, किसी पर्सनल पर्टिकुलर को मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन ऐसे होते हैं कि अरे मेरी बहन के पास इतना है तो मेरे पास भी होना चाहिए, या अरे मेरी देवरानी या मेरी जेठानी के पास तो ये बन गया, ये उसने करवा लिया। तो ये प्रेशर डालना भी एक तरीके की, मुझे लगता है, अच्छी चीज़ें नहीं हैं। हाँ, आपके पास आपसी सहमति से आप कोई भी चीज़ें बनवा सकते हैं। मतलब मैं उस केस से ये बता रही हूँ आपको अपने अनुभव से। कई लोगों को मैंने देखा है इतना जिद करने लगते हैं कि अरे मैं गई थी, उसने तो इतना खर्चा किया, 20,000 खर्चा कर दिया, तो ये उसका सामर्थ्य रहा है। एक बार की बात है कि एक स्मार्टफ़ोन जब नया-नया होता था तो मेरे पास कीपैड वाला भी फ़ोन नहीं था। इसलिए नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं थी। वो लैंडलाइन वाला फ़ोन घर में होता था, तो मैं रम्या के पापा को या मतलब जहाँ भी मुझे कॉल करना होता है, उतना मतलब फ़ोन का उतना ट्रेंड नहीं था, लेकिन अभी स्मार्टफ़ोन आ चुका था, तो किसी एक महिला का मैंने स्मार्टफ़ोन ऐसे हाथों से छुआ था फर्स्ट टाइम, तो मुझे बहुत अच्छी फ़ीलिंग आई थी। मैं सोचती थी काश मेरे पास हो, ऐसा। तो वो मेरे फ़ेस रिएक्शन से उनको पता चल गया, तो उन्होंने मुझे समझाया था कि तुम ये सब चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं कर सकती हो। ये कहीं न कहीं मेरे लिए ये प्रेरणा बना था ये वर्ड, ये सब चीज़ों की सपना मत देखो, क्योंकि किसान के देखिए, किसान हम लोग के पास बहुत खेत है, बहुत, अब तो मतलब बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई है। तो खेत बेच के थोड़ी ना हम अपने शौक पूरा करने लगेंगे, वो हमारे माँ-बाप, हमारे सास-ससुर का सपना है, उन्होंने बचाया हुआ है। अब आप बोलेंगे कि आप गरीब कह रही हो खुद को, नहीं तो खेत है तो क्या बेच के हम थोड़ी ना स्मार्टफ़ोन खरीद लेंगे, है ना? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि वो हमारे पूश्तों की प्रॉपर्टी है, उससे। तो उन्होंने मुझे समझाया कि तुम एक किसान की वाइफ़ हो, तो तुम इन सब चीज़ों का सपना मत देखो। बट मैंने वो सपना देखा था और भगवान की कृपा से मैं बन नहीं रही हूँ। मैं इतना हूँ अपने पैरों पे खड़ा कि मैं एक स्मार्टफ़ोन खरीद सकती हूँ। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि इतना ज़्यादा प्रेशर बनाना, ये समाज में ये चीज़ें हम छोटे-छोटे लेवल पे देखते हैं, लेकिन हम जैसे इस खड़े नहीं हो पाते या लड़ नहीं पाते हैं, जैसे कि हम स्त्रियों के लिए फटाक से, तो वैसे ही मतलब इसमें जो चीज़ें भी कर सकते हैं, मुझे उतने कानूनी चीज़ें जानकारी तो नहीं है, लेकिन अगर हम इसको अपने चैनल से या अपनी बातों से या प्रधानमंत्री जी के यहाँ ट्वीट करके या कुछ भी करके कर सकते हैं, तो बिल्कुल हमको करना चाहिए, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें बहुत बड़ी बनती हैं एक दिन। इसके लिए पूरे देश में आक्रोश फैला हुआ है। रम्या के पापा ने भी मुझे अगले दिन बैठ के हम लोगों ने बातें की थी कि ऐसे-ऐसे हुआ है, गाज़ीपुर में भी इतने सारे केस दर्ज हुए हैं, इसके बाद में ऐसा सख्त कानून बनना चाहिए, क्योंकि जब निर्भया हुआ था ना, तो रम्या के पापा ने न्यूज़पेपर में 15 पॉइंट ऐसे नोट कराए थे कि क्या-क्या हमारे कानून में इस तरीके से चीज़ें चेंज होनी चाहिए। उसमें से जस्टिस वर्मा की शायद कमेटी थी, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, उनको मेल भेजा जाता था। ये 2011-12, मतलब मुझे 12 या 13 मतलब मुझे एग्ज़ैक्टली सन नहीं याद आ रहा है अभी, माफ़ करिएगा। तो उसमें ये चीज़ें हुई थी, तो लैपटॉप से मेल भेजा जाता था। अभी उतना ज़्यादा मतलब स्मार्टफ़ोन हम लोग के पास नहीं था। उस समय रम्या के पास, पापा के पास शायद था। तो उन्होंने मेल में भेजा था, चीज़ें बताई थी कि नहीं, ये चीज़ें कानून में बदलाव होनी चाहिए, और वो चीज़ें मानी भी गई थी। तो वो समझा रहे थे कि इसमें क्या-क्या कानून बन सकता है, जाँच होनी ज़रूरी है। मतलब किसी भी पुरुष के लिए कुछ भी जाके लिखवा देना, और या फिर किसी भी महिला के लिए कुछ भी जाके लिखवा देना, ये चीज़ें में जाँच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऊपर से मुझे दुःख इस बात का हो रहा था कि जो न्यायपालिका थी, उन्होंने पैसे माँगे थे, कुछ शायद पता नहीं 1 करोड़ की 2 करोड़, तो उसमें उन्होंने बोला कि आपके पास है तभी तो वो माँग रहे हैं, ऐसा करके उन्होंने बोला, और आपको देना ही पड़ेगा, जो वहाँ पे जो भी इसमें दोषी पाए गए हैं।
उन्होंने ऐसा-ऐसा बोला, तो बहुत दुःख होता है कि जब हमें उनकी जो लास्ट वाली बात थी, मेरे बेटे को दे दीजिएगा, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल करने वाली थी। मैंने वो वीडियो देखी है, जो यूट्यूब पे मुझे वो वीडियो मैंने देखी। मेरे अस्थियों को गटर में, मतलब एक इंसान अपनी ज़िंदगी को पता है कि वो जाने वाला है, उससे पहले अगर उसने अपने बच्चे के लिए ये सब चीज़ें बोली हैं, तो आप क्या बोलूँ मैं, अपने शायद शब्दों से आप लोगों को अपनी अंदर चल रही चीज़ों को नहीं समझा सकती हूँ। क्योंकि जब हम मैंने ग्रेजुएशन जब किया था, तो समाज शास्त्र में हमने पढ़ा है, लाइक ये वर्ड पता नहीं यूट्यूब में यूज़ करना चाहिए या नहीं, ये जो उन्होंने किया हुआ है सुसाइड, उसपे बहुत सारे मतलब पढ़ाया गया है हम लोगों ने। मुझे अभी भी याद है क्योंकि मैं पढ़ी हूँ उस बुक को, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा है, जिसमें बताया गया है कि किस-किस प्रकार की होती हैं। और एक होता है ना कि पेशेंस के साथ में उन्होंने ये चीज़ सोचा, इतने प्रताड़ित हुए हैं, उनको ये लगा कि शायद उनका जाना ही उनके पेरेंट्स और उनके सबके लिए ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। बट कभी भी किसी को इस तरीके से चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये बहुत गलत बात है, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि इस तरीके से चीज़ें होती हैं कि एक होता है क्षणिक, सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हम ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं। बट मैं यही कहूँगी अपने ऑडियंस से, जितने मुझे पता है, मुझे बहुत कम लोग देखते हैं। कभी भी ज़िंदगी में अगर आप हार जाइए ना, लाइफ़ में एकदम हार जाइए, आपके पास कुछ भी ना हो, मतलब आखिरी आपको वो उम्मीद लगे ना, तो वहाँ पे रुकिए और शांत हो जाइए, अपने हाथ-पैर सब मारना बंद कर कर दीजिए और देखिए भगवान कोई ना कोई रास्ता आपके लिए ज़रूर सोचे हैं और सोचे होंगे। इस सिचुएशन से मैंने बहुत ही करीब से लोगों को देखा है, गुज़री हूँ मैं बहुत सारी चीज़ों से। जब हम सब हार जाते हैं ज़िंदगी में, जिस दिन सब खत्म हो जाता है, उसी दिन जैसे बुक होता है ना, बुक का जो चैप्टर होता है, तो एकदम लास्ट एकदम पढ़ रहे हैं, पढ़ते-पढ़ते थक चुके हैं, खत्म हो गया, तो तभी तो हम एक नए चैप्टर को ओपन करते हैं। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, जब भगवान हमसे सब चीज़ छीन लेते हैं, हर चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, तब भगवान हमें वो सब चीज़ें देते हैं जो हम डिज़र्व करते हैं। ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी ज़िंदगी में हार जाइए या ऐसे, मतलब मुझे पता है कि क्या सिचुएशन रही होगी एक इंसान की, एक, क्योंकि हमें औरतों का दर्द ज़्यादा समझ में आता है, जल्दी फटाक से समझ लेते हैं, लेकिन तकलीफ़ें किसी को भी होती हैं। बहुत से लोगों को ऐसे देखा है जो एकदम मतलब जान मार के रख देती हैं छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, एकदम घर में बवाल मचा रहता है चीज़ों के लिए। तो होते हैं, कुछ लोग होते हैं शो ऑफ करने में बिलीव करते हैं, अरे मेरे को तो इतना महँगा सा हार पहन के, मुझे क्या लगता है ना ज़िंदगी में अभी भी मेरे पास ना मेरे मतलब जितने रिलेटिव हैं सबसे कम ज्वेलरी है। मैं अभी शादी में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में जाती हूँ और सबसे ज़्यादा मैं एन्जॉय करती हूँ, सबसे ज़्यादा मैं हँसती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपका व्यक्तित्व सबसे बड़ा और सबसे अच्छा होना चाहिए। आपके पास कितने गाड़ी हैं, कितने मतलब आपने इतना सोना लाद रखा है या कितनी महँगी साड़ी पहनी है, इससे ज़्यादा अच्छा है आपकी आँखें, आपकी सत्यता, आपका चरित्र बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपका जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, प्राउडली बोलो, मैं प्राउडली बोलती हूँ मेरे हस्बैंड किसान हैं और मुझे इस बात का बिल्कुल भी गिल्ट फ़ील नहीं होता है। कभी हाँ, मैं स्टार्टिंग में शादी करके आई थी, तो मैं सोचती थी कि काश ये जॉब करते और करते थे और उन्होंने अचानक छोड़ा था, तो ये फ़ैसला मेरे लिए आसान नहीं था। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमने अपने माँ-बाप की धरोहर को बचाया। आज भी ये कहीं जॉब करने जाएँ तो आराम से 30-35 हज़ार की जॉब ऐसे मिल जाएगी, बिल्कुल आराम से मिल जाएगी। जिन्होंने एमजे, बीजे किया हुआ है, उनके लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है। अच्छे न्यूज़पेपरों में मतलब एक होता है ना दिखाना कि हमने यहाँ-यहाँ काम किया, तो इस बेस पे अच्छी जॉब मिल जाएगी। हम सर्वाइव कर सकते हैं दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में, मतलब 30-35 हज़ार में। हाँ, हाँ, जाओ आराम में। बट बहुत अच्छी है, मानती हूँ कि उतनी सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन जो सुकून, जो खुशी एक फैमिली में हमको होनी चाहिए, वो हमारे पास है। तो ज़िंदगी में सब कुछ हार जाने के बाद भी आप हमेशा याद रखिए कि एक अध्याय खत्म होता है, तो ज़िंदगी का दूसरा अध्याय शुरू होता है। जब भगवान हमसे हमारी अंतिम परीक्षा ले रहे होते हैं ना, तभी हमें धैर्य के साथ में रहना चाहिए। मतलब पिछले कुछ टाइम से इतनी-इतनी चीज़ें हुई लाइफ़ में, इतनी-इतनी चीज़ें, भगवान ने ऐसी-ऐसी चीज़ें छीनी, मैंने वो यूट्यूब पे आके आप लोगों को कभी नहीं शेयर किया। मेरे अंदर इतनी हिम्मत कभी नहीं रही कि मैं आपको बता पाऊँ या उस चीज़ को मैं यूट्यूब पे सोशली बता पाऊँ। बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हुई जो एकदम पूरे देने वाली थी। बट फिर भी सँभल के आज खड़े हैं, बहुत सारे अपनों को खोया है, लेकिन खड़े हैं।
तो इसी के साथ में मैं यही कहूँगी कि चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, आप धैर्य रखिए। जब इस तरीके की भी चीज़ें आपके मन में विचार आती हैं, तो आप भगवान के पास बैठ जाइए, उनके पास रोइए, उनसे शिकायतें कर डालिए, लेकिन कभी भी इस तरीके का कदम मत उठाइएगा। और मैं फिर से यही कहूँगी कि जितना हो सकता है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे अपनी ये बातें रखनी चाहिए, तो मैंने अपनी ये बातें रखी। मिलती हूँ, उम्मीद करूँगी कि शायद मैं ब्लॉग बना पाऊँ, क्योंकि अभी ना बिल्कुल यूट्यूब पे ना मतलब पूरे दिन न्यूज़ में मैं ये देखती रहती हूँ, मतलब उनका छोटा-सा बच्चा, मतलब सब चीज़ें सोचती हूँ तो बहुत दुःख होता है कि मतलब हमारी न्याय व्यवस्था इतनी अच्छी क्यों नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, मतलब बराबर सबके लिए होना चाहिए। महिलाओं के लिए तो बहुत टाइम के बाद बहुत अच्छे-अच्छे कानून बने हैं, जिसका मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन अगर सबके लिए ही ये चीज़ें होनी चाहिए। इसी के साथ मिलते हैं कल। अगर मेरी किसी भी बात से आपको ठेस पहुँची होगी तो मैं क्षमा चाहूँगी, या मेरी कोई बात कहने नहीं आई होगी तो भी मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगी, लेकिन मुझे जो समझ में आया वो मैंने बोला। मिलते हैं, तब तक अपना ख़्याल रखिए।